साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने राजसिक और तामसिक आहार के लक्षण सुने थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये तामसिक और राजसिक आहार कैसा होता है ये बताया था, और उसके उपरांत कल की ही वीडियो में सात्विक यज्ञ के लक्षण भी बताए गए थे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और उन्होंने राजसिक यज्ञ के लक्षण भी बताए थे। उन्होंने बताया था कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने की इच्छा से जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ होता है, और जो केवल दम्भाचरण और फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है ऐसा जो यज्ञ है उसको राजसिक यज्ञ कहते हैं। और आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण तामसिक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तामसिक यज्ञ के बारे में इस अध्याय के श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञम तामसं परिचक्षते। ये कहते हैं कि जो शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र विधि से हीन है, जिसमें किसी शास्त्र की विधि का भी पालन नहीं किया गया है, और अन्नदान से रहित है, जिस यज्ञ के बाद कोई भी अन्न का दान नहीं किया गया है और बिना मंत्रों के किया गया है, बिना दक्षिणा के किया गया है। आपने हवन कर दिया, कोई मंत्र नहीं पढ़े या मंत्र पढ़े तो सही ढंग से नहीं पढ़े, उसके बाद आपने कोई दक्षिणा भी नहीं दी किसी को, और सबसे बड़ी बात उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी, तो बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस यज्ञ को बिना विधि के किया जाए, शास्त्र विधि से हीन जो हो, बिना दान के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं, और वो तामसिक प्रकृति के पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। और अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तक यज्ञ के बारे में बताया, अब तप के बारे में बता रहे हैं कि शारीरिक तप क्या होता है और वाणी संबंधी तप क्या होता है। जैसे बीच बीच में आया है कि ये तप के बारे में, यज्ञ के बारे में, यज्ञ तप दान, आगे दान के बारे में भी आएगा कि दान किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अब तप के बारे में आ रहा है कि जो शारीरिक तप है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। देवता, ब्राह्मण और गुरु, यहाँ पर गुरु का जो तात्पर्य है वो अपने माता पिता, आचार्य, अपने से उम्र में बड़े जितने भी वृद्ध हैं उन सभी को यहाँ पर गुरु कहा गया है। यानी गुरु का अर्थ केवल वही नहीं है कि जो गुरु आपको शिक्षा देता है, बल्कि गुरु जो आपसे बड़ा है, जो आपसे भारी है, आपसे बड़ा, यानी कि आपके माता पिता, अन्य वृद्धजन या जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति देवता, ब्राह्मण और गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करता है, और उसके अंदर क्या है, पवित्रता और सरलता है, और क्या करता है वो, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करता है, तो ऐसा जो तप है वह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप यानी कि अपने शरीर को तपाना। शरीर को तपाने का तात्पर्य है कि अपने से बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ज्ञानी जनों का पूजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा न करते हुए अहिंसा का पालन करना। तो ये जो
प्रक्रियाएं हैं, ये सब शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। और उसके बाद आगे बता रहे हैं कि वाणी का तप कैसा होता है। ये तो शरीर का तप हुआ, वाणी अर्थात जो हम बोल रहे हैं इसका तप कैसा होता है। श्लोक संख्या 15 में अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कि जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। अब इसका मतलब क्या हुआ? उद्वेग पैदा न करने वाला अर्थात जिससे आपके मन में या किसी दूसरे के मन में उद्वेग पैदा नहीं होता, और जो दूसरे को प्रिय है, जो दूसरे को प्रिय है और हितकारक है। ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे दूसरे का हित होता हो, दूसरे का फायदा होता हो। और यथार्थ भाषण, यथार्थ भाषण का तात्पर्य क्या हुआ कि जो आपको जैसा महसूस हो रहा है, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं अपने वन वाणी के द्वारा, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आप अनुभव कर रहे हैं मन के अनुसार, वैसा ही कहना यथार्थ भाषण कहलाता है। और वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, यही जो है वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी किसी का उद्वेग न करना, दूसरे को प्रिय लगने वाले वचन कहना, दूसरों के हितकारक वचन करना, और जैसा है वैसा ही कह देना, ये सब यथार्थ भाषण करना। और वेद शास्त्रों का पठन पाठन और परमेश्वर के नाम का अभ्यास, ये वाणी का तप कहा जाता है। और इससे आगे अब एक चीज़ और उन्होंने बताई, मानसिक तप। मानसिक तप कैसा होता है? यानी शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। मन का तप कैसा होता है? श्लोक संख्या 16 में कह रहे हैं, मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावश्रुतिरित्यतपो मानसमुच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, यानी हम परमेश्वर के विषय में सोचते रहें और मन का निग्रह करें, मन को इधर उधर भटकने से रोकें, और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। इस प्रकार का यह जो तप है, यह मानसिक तप अर्थात मन संबंधी तप कहा जाता है। तो आज यहाँ पर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक तप के लक्षण बताए, वाणी के तप बताए, वाणी का तप कैसा होता है, शरीर का तप कैसा होता है, ये सब चीज़ें बताई। और कल आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आगे सात्विक तप और राजस तप के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।